जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको भगवान राम और लक्ष्मण जी के जनकपुर भ्रमण की कथा सुनाई। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहो सखी अस्कोत अनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। झरोके से भगवान राम और लक्ष्मण जी को देख रही युवतियां आपस में बात कर रही थी कि वो कौन होगा जो इन दो राजकुमारों पर मोहित न हो जाए। उनमें से एक ने कहा, मुझे जो जानकारी मिली है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के बेटे हैं। इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है और राक्षसों को मारा है। श्याम गात कलकंज बिलोचन, जो मारी सुबुज मधुमोचन। सांवले से दिखने वाले राजकुमार राम हैं। इनकी माता कौशल्या जी हैं और इन्होंने मारीच और सुबाहु के घमंड को चूर किया है। उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। उनकी माता सुमित्रा जी हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के बाद इन्होंने अहिल्या जी का उद्धार किया और यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। देख ही राम छवि को एक कही, जोगु जानकी यह बरु अहई। उनमें से एक ने भगवान राम को देखकर कहा कि जानकी जी के योग्य तो यही वर हैं। अगर राजा ने इन्हें देख लिया तो अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर इन्हीं के साथ विवाह कर देंगे। दूसरी युवती ने कहा कि राजा जनक इन्हें देख चुके हैं, लेकिन विधि बस हठ अविवेक ही भजई, यानी होनी ऐसी है कि वो विवेक से काम नहीं ले रहे, यानी अपना प्रण नहीं छोड़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि उनमें से एक ने कहा, को कह जो भली अहई विधाता, सब कहीं सुनई उचित फल दाता। सब कहते हैं कि भगवान सबको उचित फल देते हैं और अगर ये बात सही है तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब धन्य हो जाएं। वो सब युवतियां एक स्वर में बोली। उनमें से एक ने संशय के साथ कहा कि ये तो बहुत कोमल लगते हैं, जबकि शिवजी का धनुष बहुत कठोर बताया जाता है। दूसरी तरफ से जवाब आया, बड़ प्रभाव देखत लगू अहि। कई लोग कहते हैं कि देखने में ये छोटे लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके पैरों की धूल से अहिल्या तर गई, वो क्या शिवजी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे। जेई बिरंच रचि सिय सवारी, तेई श्यामल बरु रचेउ बिचारी। जिन ब्रह्मा जी ने सिया जी को रचा है, उन्हीं ने उनके लिए सांवले रंग के वर की भी रचना की है। ये बात सभी को बहुत अच्छी लगी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। झूठ सत्य जाय बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जगे जाहि हैराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने में रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे
जागने पर स्वप्न का भ्रम रह जाता है। बंदौ बाल रूप सोई रामु, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज में ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम त्रिपुरारी, हरस सुदास में गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरा सुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीन्हु सोई, सहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण निरंद्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए भाई पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जय श्री राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के संक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये एपिसोड अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।